ट्रांज़िशन पीरियड ख़त्म हो गया। ये अफ़वाह उड़ी या हकीकत थी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने भी ख्वाब में देखा और शायद अमली तौर पर भी देख रहे हैं कि 31 अगस्त 2023 को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नजम अहमद शाह की बिल्कुल इजाज़त से और रजामंदी से इजहार कबूलियत के बाद ये इखलाक खलीकुर रहमान कौन है, यूसुफ जई, जो बहुत रिसर्च करते हैं इसीलिए तो इतनी सारी इंग्लिश लिखी है, लेकिन इन्होंने इतनी ख़तरनाक इंग्लिश लिखी है और इतनी कंफ्यूज वाली इंग्लिश लिखी है कि इनको सलाम जाता है। खैर हमें भी घुमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम भी एम्प्रेस मार्केट की दीवार के साथ बैठा हुआ तोता जो फाल निकालता है उससे पढ़वा लेते हैं। कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। आपने कहा कि ट्रांजिशन पीरियड तकरीबन ख़त्म हो चुका है इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, और अब जो है एक और भयानक काम कर दिया। अगर हम इसको मान लेते हैं आपके नोटिफिकेशन को, तो भाई इस महीने की तनख्वाह यानी कि जो पिछली तनख्वाह है जो अब 5 तारीख 7 तारीख को होनी है, क्योंकि ओजेटी कलदम टीएमसी में आई है तो ये तो जुलूस निकल गया। ये तनख्वाह नहीं होगी, ये तनख्वाह नहीं होगी। कौन करेगा? जो करेगा गैर कानूनी काम करेगा। जी हाँ, गैर कानूनी काम करेगा। ट्रांजिशन ऑफिसर दस्तखत कर ही नहीं सकते, उनको तो आपने बैंड कर दिया है। अब आप कहोगे ये क्या केले हो, हम बताते हैं हम का केले हैं। इसलिए कि आपने नोटिफिकेशन जो निकाला है बड़ी रिसर्च करके, और उसके बाद आपने आखिर में जो 3 लाइनें लिखी हैं, यानी मुख्तसर सी तीसरी लाइन, उसमें सारा कुछ लिख दिया है कि साहब सब कुछ सही है और कौंसल का ये सब रिफॉर्म हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन और ये वो फला फला, लेकिन आखिरी लफ्ज़ जो है कि कंसर्न ट्रांजिशन ऑफिसर विल सेज टू होल्ड ऑफिस। ठीक है, अब यानी कि ये भी है, और इसमें कहा गया है कि ट्रांजिशन ऑफिसर जो बाकायदा जो काम कर रहे थे अब उनकी हो गई है छुट्टी, यानी कि वो तो गए। अब जो है इनके ऑफिस हो गए हैं ख़त्म, और आरडी जो है यानी कि रीजनल डायरेक्टर होगा वो सब कुछ देखेंगे और उसके साथ साथ वही काम करेंगे। चलो कोई बात नहीं, आरडी का भी, आरडी की दुकान तो वैसे ही सन्नाटे में रहती है और महंगाई के दौर में तो कोई नहीं आता, लेकिन अब उनकी दुकान में रौनक आ जाएगी। और वो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, अकाउंट ऑफिसर होगा कंसर्न, वो जब वगैरह अभी इनको देखेंगे और वो अपनी पावर लेंगे, डीटीवीटी जो भी आपने लिख दिया है। लेकिन बहरहाल अगर इस नोटिफिकेशन को मान लें और ट्रांजिशन ऑफिसर फारिग हो गए हैं और ये दफ्तर में अब नहीं बैठेंगे, तो ये तनख्वाह कौन साइन करेगा? वो गैर कानूनी अमल होगा, क्योंकि ये तो नोटिफाई हो चुके हैं। आपको इनके लिए दोबारा क्या नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, या टीएमसी करेगा यानी टाउन म्युनिसिपल कमिश्नर करेगा? तो फिर एक कदम डीएमसी में कौन सा टीएमसी करेगा? फिर जो चेयरमैन भी चीखेंगे, फिर टीएमसी भी चीखेंगे। ये कौन सा मसला कश्मीर आपने बना दिया है कि अब ये तो सवाल तो बनता है कि अगर ट्रांजिशन ऑफिसर फारिग हो चुके हैं इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कि उनके ऑफिस भी ख़त्म हुआ, वो डी नोटिफाई हो गए तकरीबन, तो फिर ये तनख्वाह कौन साइन करेगा? ये सवाल पैदा होता है, और जो करेगा उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? सिंध बैंक कैसे वसूल करेगा इस नोटिफाई के बाद? क्योंकि ये कापी तो यकीनी तौर पर सिंध बैंक वही आपने रवाना कर दिए तमाम म्युनिसिपल कमिश्नर को और ऑडिटर को। ऑडिटर कैसे साइन प्री ऑडिट करेगा? ये सवाल पैदा हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद और भी सवाल पैदा हो रहे हैं। आपने उजलत में तो कर दिया, अब ये तमाम आरडी के पास जाएगा जो इन्होंने ट्रांजिशन ऑफिसर ने काम किया था, और इसके लिए आपको चाहिए था कि 3 टीमें बनाई थी आपने, एक कराची की, एक प्रोविंस की और एक लाइबिलिटीज़ की, जो 2 सितंबर को आखिरी था। 3 नोटिफिकेशन थे। अगर कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ने साइन करके प्रोविंस को दे दिया था तो उसका भी नोटिफिकेशन निकलना चाहिए था कि ये भी सब कंप्लीट हो चुका है और ये नोटिफाई हो गए। ठीक है, उसके साथ लेकिन ये नोटिफिकेशन जो आप कह रहे हैं कि हमने ये निकाल के पूरा काम कर दिया है, तो ये अधूरा है। इसमें कहीं डेट नहीं लिखी हुई कि ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। हाँ, इसमें झलक है। झलक की बुनियाद पर चेयरमैन और टाउन म्युनिसिपल कमिश्नर उछली हुई हो, बहुत ज़ोर ज़ोर से उछल रहे हैं, जैसे स्प्रिंग वाले गद्दे पे नहीं, वो जो चिड़ियाघर में जंपिंग कैसल होता है उसमें उछलते हैं बच्चे, वैसे उछल रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन फिर हम आपको बताएं कि अभी मज़ीद इंकशाफात होंगे जब ये आरडी अपना काम शुरू करेंगे और टीएमसी जाके उनसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे जो रिपोर्ट ट्रांजिशन ऑफिसर ने जमा कराई थी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो फिर टीएमसी वाले नहीं मानेंगे, यानी चेयरमैन का दबाव होगा, वो इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, क्योंकि कचरा गाड़ी कोई नहीं लेगा, लाइबिलिटीज़ कोई नहीं लेगा। हमारे यहाँ तो काम ही 2 करोड़ का हुआ है, 10 करोड़ की लाइबिलिटीज़ कैसे आ रही है? ये अभी लड़ाई झगड़े शुरू होंगे। आरडी किस हैसियत से ट्रांजिशन ऑफिसर को तलब कर सकता है? इसलिए कि वो तो खुद सब ऑर्डिनेट होता है, कुछ अफसरान का सब ऑर्डिनेट है। लेकिन बहरहाल आरडी कैसे बुलाएगा? वो तो कहेंगे हमारे
हमारे पास तो ऑफिस ही नहीं है, हमारा तो डी नोटिफाई हो चुके हैं। ट्रांजेक्शन पीरियड हमने कहा था कि ये चलना चाहिए था, आप नोटिफाई ज़रूर करते, लेकिन उसके बाद 1 महीना मजीद ट्रांजेक्शन ऑफिसर के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन करते, ये रिपोर्ट उनके हवाले करते, टाउन बनाते, डिस्ट्रीब्यूशन में सारा अमल ट्रांजेक्शन ऑफिसर का होना चाहिए था, और या वे कमेटी बनाते जो डिप्टी कमिश्नर, आरडी यानी रीजनल डायरेक्टर और ट्रांजेक्शनल ऑफिसर की मौजूदगी में 3 रुकनी कमेटी ये डिस्ट्रीब्यूशन करती तो कोई लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं होता। लिहाजा ट्रांजेक्शन पीरियड जो जुलत में ख़त्म किया गया है ये फसाद की जड़ बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि तनख्वाह कौन करेगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।